अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ एक हिकमत अमली, एक पॉलिसी जो है वो राइज कर दी गई है जो कि 2024 से जिसके और 2025 से मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। और वो ये है कि नंबर सिस्टम को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम का जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दिया गया है। इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज पेरेंट्स एंड एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। मेरे लिहाज से ये चीज़ जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि इस मार्क्स सिस्टम ने उन तमाम बच्चों को पीछे कर दिया था जिनके अंदर जो है वो चीज़ें सलाहियतें तो मौजूद थीं, लेकिन जो है वो नंबरों के बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक्चुअली इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्टूडेंट्स थे वो इंतहाई ज़हीन स्टूडेंट होते हैं, लेकिन प्राइवेट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले बच्चे जो है वो उस तमाम टैलेंट को जो है वो हज़फ कर जाते थे, ख़त्म कर जाते थे, यानी कि वो एक साइड पर लगा देते थे उन तमाम स्टूडेंट्स को। तो ये जो है वो हुकूमत की तरफ से जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की गई है, मेरे लिहाज से ये बहुत अच्छी है। इससे दो जो है फ़ायदे जो स्टूडेंट की ज़िंदगी के ऊपर होंगे। एक तो जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो है वो इसका फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के स्टूडेंट्स को होगा। बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, लेकिन नंबरों के कहीं ना कहीं मतलब के डाउन होने की वजह से वो इंटरव्यू की टेबल तक जो है वो नहीं पहुंच पाते थे, या वो इंटर टेस्ट के अंदर नहीं बैठ पाते थे, या वो एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंच पाते थे जहां पर जो है वो प्राइवेट बच्चा जो है वो अपने नंबर सिस्टम को दिखाकर जो है वो पहुंच जाता था या मेरिट के ऊपर जो है वो चला जाता था। तो इसका सबसे ज़्यादा एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा इसका जो है वो जो प्राइवेट स्कूल्स का एक निज़ाम, यानी कि सिर्फ वही जो है वो इम्पॉर्टेंट थे, वही स्कूल को अहम समझा जाता था जहाँ पर जो है वो मार्क्स मशीनें पैदा होती थी। बच्चा जो है वो टैलेंट नहीं, उसका कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता, बल्कि मार्क्स मशीनें जो है वो जिसके पास ज़्यादा अच्छी मशीनें नंबर पैदा करने वाले हैं वो इदारा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिसके पास नंबर पैदा करने वाली मशीन, मतलब कि हमारा मैं आई एम आल्सो इन द प्राइवेट सेक्टर, हम उस बच्चे को अच्छा समझते हैं जिसके पास मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये एक जो है वो एक सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। चाहे इसके अंदर जो है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इसका एक फ़ायदा बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़ी दुनिया जो आगे नहीं आ पा रही थी, तो अपग्रेडिंग सिस्टम के आकर जो है वो आगे आ जाएगी। इंस्टीट्यूशन जो मार्क्स सिस्टम पैदा करते थे, मतलब कि बच्चे के मैट्रिक के अंदर जो है वो 1000 नंबर होते हैं, थब्बा नंबर होते हैं, 1100/1100 नंबर की जो है वो एक पूरी लाइन लगी हुई है। और जब वो बच्चा एफएससी के अंदर जाता है तो एफएससी के अंदर जाकर वो जो है वो एक अब्रप्टली जो है वो उसकी चेंजिंग आ जाती है, सप्लियाँ आ जाती हैं, गिर जाता है, दोबारा उठने की सलाहियत नहीं रखता होता। क्या फ़ायदा उस बच्चे का इतने नंबर लेने का मैट्रिक के अंदर कि उसके पल्ले कुछ भी नहीं होता, और वो जो है वो एफएससी या अपनी बीएससी या अपनी हायर एजुकेशन को तो वो देख ही नहीं पाता। तो ऐसे तमाम इदारे जहाँ पर जो मार्क्स सिस्टम लगे हुए थे, मार्क्स रेस लगी हुई थी, वो जो है वो उनका भी जो है वो एक जो है वो उनको भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, और उनको भी जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी और एक अच्छी स्टडी की तरफ जो है वो लेकर जाना पड़ेगा बनिस्बत इसके। एक दूसरा जो है वो असर जो मार्केट के अंदर असर आएगा वो ये कि वालिदैन मतलब कि ज़्यादा अपने बच्चों को ये नहीं देखते कि कौन सा इदारा जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, बल्कि वो ये देखते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं वो इदारा अच्छा होगा। तो ये एक बात भी जो है वो मेरे एंगल से जो है वो डिलीट हो जाएगी। उनको लाजमी तौर पर ये बात देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर जो है वो अच्छी पढ़ाई दी जाती है, अच्छा इल्म दिया जाता है, ना कि अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो ये मेरी 2-3 बातें थी जो मैंने आप तक अर्ज़ की। मैं इस सिस्टम से बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला जल्दी इस सिस्टम को जो है वो लेकर आए और हम जो है वो मार्क्स सिस्टम की रेस से बाहर निकल सकें, ताकि बच्चा जो है वो फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर अपना काम कर सके। थैंक यू।